गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज का टॉपिक है हमारा फंजाई। हम लोग क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो पढ़ रहे थे, तो आज हम फंजाई पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को फंजाई के बारे में थोड़ा बहुत पहले बताया था, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फंजाई होता क्या है। फंजाई यूजुअली ये जो है प्लूरल वर्ड है। अगर हम सिंगुलर वर्ड की बात करें तो उसको बोलते हैं फंगस। ओके, यानी कि अगर कोई एक सेल होगा फंजाई का तो उसको हम लोग फंजाई नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फंगस। ओके, ये जो होता है नॉन ग्रीन होगा। नॉन ग्रीन द सेंस इज दैट इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, यानी कि क्लोरोफिल नहीं होगा। इसकी ना लीव्स होती है, ना स्टेम होता है, ना रूट होता है। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्ट्रक्चर द सेंस इज दैट कि इसके पास कोई अलग से पार्ट नहीं होते हैं बॉडी के। ओके, एक ही पार्ट होता है, उसमें पूरी बॉडी बनी होती है। ओके, इसका ये किसी भी सबस्ट्रेटम यानी कि नीचे चिपके हुए फॉर्म में पाया जाता है। ये जो होता है यूजुअली जो फंजाई की बात करेंगे कि इसके यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होंगे। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल होगा। ओके, जैसे कि अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो ईस्ट हो सकता है। मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, जैसे माउल्ज, मिल्जीव। ओके, ये अलग अलग होस्ट पे रहते हैं, यानी कि अलग अलग प्लांट्स पे पाए जाते हैं। ओके, जहाँ से वो अपना फूड न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, अगर अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। मैंने आप लोगों को बताया फंजाई जो होता है इसकी कोई डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि लीव, स्टेम, रूट, फ्लावर नहीं होता है। ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है, यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। फंजाई यूजुअली 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक होता है पैरासिटिक और दूसरा होगा हमारा सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक नाम से क्लियर है, जब भी ये फंजाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहता है, उससे अपना फूड और डेवलपमेंट न्यूट्रिशन लेता है, तो उसको बोलेंगे पैरासिटिक। पैरासिटिक का एग्जाम्पल होगा हमारा मिल्ड्यू। मिल्ड्यू यूजुअली प्लांट जैसे कि रोज़, गूसबेरी, व्हीट और बार्ली, इन सब पर रहता है और अपना न्यूट्रिशन लेता है। उसको किल नहीं होने देता है, लेकिन उस पर रह करके उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। उसको मरने भी नहीं देता है और ठीक से जीने भी नहीं देता है, कह सकते हैं। इसको बोलते हैं पैरासिटिक फंजाई। दूसरा है हमारा सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया तो उस पर वो रहेगा, उससे अपना न्यूट्रिशन और अपना फूड लेता रहता है। ठीक, इसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मशरूम हो सकता है। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे तो माउल्स जितने भी रॉटन, सड़े गले रूट्स और वुड पे रहते हैं और उससे अपना डेवलपमेंट ले लेते हैं। अपना न्यूट्रिशन वगैरह जो भी उनको खाना चाहिए होता है वो उससे ले सकते हैं। ये डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं, यानी कि उसको डिकम्पोज करने का काम, यानी कि उसको तोड़ने का काम भी करते हैं। अब हम बात करेंगे यूज़फुल फंजाई की। अगर हम यूज़फुल फंजाई की बात करेंगे तो पेनिसिलिन एक ड्रग होता है, ठीक, जो पेनिसिलियम से बना होता है। ये भी क्या है? एक फंजाई है। ओके, ये डायरेक्टली इस मशरूम को हम खा सकते हैं। मशरूम को खाने के लिए यूज़ होता है। इसे ड्रग की तरह यूज़ कर सकते हैं, दवा की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, कई सारे ईस्ट हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, केक बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, और भी कई सारी चीज़ें बनाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। फंजाई का यूज़ मेडिसिन के साथ साथ अगर हम बात करें अलग चीज़ों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि डेड टिश्यूज़ को डिकम्पोज करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म को एकदम डिकम्पोज करते हैं। डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करने का काम भी करते हैं, तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी कर सकते हैं। वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या? फंजाई।
हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल अगर हम बात करेंगे तो ये जो है माउल्स, ब्रेड, पिकल्स उसको सड़ाने का काम करते हैं, फूड आइटम को सड़ाने के लिए काम करते हैं। हमारे बॉडी पे स्किन डिजीज़ इन्हीं फंगल डिजीज़ की वजह से होता है, मतलब कह सकते हैं फंगल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। हमारे फूल जाती है, ब्लिसल्स पड़ जाती है बॉडी पे, रैशेस हो जाते हैं, रिंग स्वॉर्म हो जाते हैं। फिर कई सारे प्लांट्स पे भी ये डिजीज़ कॉज करने का काम करते हैं, जैसे कि स्मट, ब्लाइट, यानी कि उस पर आप देखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसी किसी लीव्स पे देखने को मिलता है। यूजुअली आपको कैंकर डिजीज़ आपको देखने को मिल जाएगा नींबू पे, ब्लैक कलर का रस्ट उस पर दिखाई देता है। ओके, फिर पत्तियों पे दिखाई देता है, धागे की तरह उस पर दिखाई देता है। धीरे 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 वो लीव्स को गला देती है। ये डिजीज़ कॉज करने का काम करते हैं, वीट पे, राइस पे, पोटैटो पे। ओके, कई सारे लूज, स्मट, ओके, रस्ट डिजीज़ देखने को मिल जाते हैं प्लांट्स पे। कई सारे कॉटन क्लॉथ जो होता है उसको, फुटवेयर, इन सभी चीज़ों पे भी डिजीज़, मतलब कह सकते हो ख़राब करने का काम, इसको स्पॉइल करने का काम करता है। फूड स्पॉइलर इसीलिए इस फंजाई को बोलते हैं। ओके, और बॉडी में डिजीज़ कॉज करने का द सेंस इज दैट बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करने का काम भी ये करते हैं। यूजुअली ह्यूमंस में इफेक्ट इन्हीं का बहुत देखने को मिलता है स्किन पे। ये है हमारा हार्मफुल फंजाई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।